बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। इसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल गई, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल गए? बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती, यहाँ हम सभी हिंदुओं की आस्था है। तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाई हुई। 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हो? ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। ये कहीं कोई कल्पना कर सकता था? तो जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग, और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स, उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई एक बार फिर से बुलडोजर पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के चेहरे, सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, गोरखपुर की तरफ। बस यही बयान सियासी तूफान ले आया। बयान पर सीएम योगी सामने आए, पलटवार किया और कह दिया कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है? यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स अब नया मोड़ ला चुकी है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बयान जो दिया, उसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या अखिलेश यादव ने गोरखपुर मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। इस मुद्दे पर योगी और अखिलेश दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यानी बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं उस पर गौर फरमाएं। कह रहे हैं कि 2027 में गोरखपुर जाएगा बुलडोजर। फिर सीएम योगी का बयान आता है, बुलडोजर पर सबका हाथ फिट नहीं होता। फिर योगी कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए दिल दिमाग चाहिए, जबकि अखिलेश वार करते हैं, पलटवार करते हुए, बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होता है। फिर योगी पलटवार करते हैं,
दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले पस्त हो जाएंगे। अखिलेश कहते हैं बुलडोजर का स्टीयरिंग दिल्ली वाले घुमा ना दे। योगी कहते हैं अब प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के हर कार्रवाई होती है। अखिलेश कहते हैं बुलडोजर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर देख लीजिए। योगी कहते हैं 2017 से पहले लूट वसूली का भेड़िया, क्योंकि भेड़ियों पर सियासत भी हो रही है, भेड़ियों जैसा आतंक था। 2017 से पहले की लूट सीएम क्या शामिल थे? अखिलेश कहते हैं। फिर योगी कहते हैं कि उपचुनाव में सभी 10 सीटें इंडिया गठबंधन हार जाएगा, ये गलत है, और इसके बाद सभी सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। और फिर बात अखिलेश यादव, टीपू चले सुल्तान बनने, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। यानी बुलडोजर पर सुप्रीम पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लगाने की बात की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और 2 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई भी हुई। कहा कि आरोपी का घर नहीं गिराया जा सकता, निगम के कानून के तहत कार्रवाई हुई। यह सरकार का तर्क है कि नियम थे, उसके तहत यह कार्रवाई हुई। और अब 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वार भी और पलटवार भी। एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं और अखिलेश कैसे पलटवार कर रहे हैं, यह देखिए जुबानी जंग। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? एरिया बटे हुए थे, मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाई हुए थे। 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हो। ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखा आपने, वार भी और पलटवार भी। यह है सियासी जंग बुलडोजर पर। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी का चेहरा है, रत्ना पांडे कांग्रेस का चेहरा है, पूजा मिश्रा जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो महिला आरक्षण का हमने भरपूर ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं को हिस्सेदारी दी है, और देखिए सभी मुस्कुरा भी रही हैं। तो पूजा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये गोरखपुर में क्या तोड़ेगा बुलडोजर, जरा आप बताइए। 2027 में आपकी सरकार आई तो गोरखपुर में बुलडोजर चलेगा। गोरखपुर में क्या तोड़ेंगे आप?
आपको नमस्कार तिलक जी पहले, और पैनल में उपस्थित सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो बुलडोजर गोरखपुर जाएगा। जी। बुलडोजर, क्योंकि देखिए जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं उनकी संपत्ति बुलडोजर ही है। अपने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा ना कि हम तो झोला पैक करेंगे और निकल देंगे, चले जाएंगे, हमारा क्या है, जब देश परेशान चल रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कुछ नहीं है, कोई परिवार है नहीं, बुलडोजर ही है उनकी संपत्ति। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो ये अन्याय करते चले आए, नहीं, तोड़ेंगे क्या बुलडोजर? गोरखपुर में तोड़ेंगे क्या? नहीं, हम तोड़ने नहीं भेज रहे। नहीं, तो वो गलत थोड़ा ना कह रहे हैं। अगर योगी के पास जो है संपत्ति नहीं है तो नहीं है ना? अगर उनके पास झोला है तो झोला है, वो तो दोबारा मठ में चले जाएंगे ना। आप यही कह रहे हैं ना, मठ में चले जाएंगे, तो क्या मठ पर बुलडोजर चलाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो अन्याय करने वाला बुलडोजर भी ये भी इनके साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अन्याय के लिए नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा अन्याय के लिए चलना। मैडम, मैंने पूछा गोरखपुर में गिराओगे क्या, ये तो बता दो। नहीं, बुलडोजर गिराने की बात ही हमने नहीं की। हम क्यों गिराएंगे? हम भाजपा की सरकार थोड़े रहेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी। आप कितना भी अन्याय करते रहिए, समाजवादी पार्टी आप जो अन्याय कर रहे हैं उसके साथ भी अन्याय नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग से चलेगी और जो सही रहेगा वही कार्य करेगी। बुलडोजर इनके साथ में जो अन्याय वाला बुलडोजर इनके साथ चला जाएगा, वही गोरखपुर ही स्टीयरिंग क्यों घूमेगा? मैं आपसे बार बार वो पूछ रहा हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की संपत्ति है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो गोरखपुर जाएंगे अपने मठ में, तो उनके साथ उनकी संपत्ति भी जाएगी। आपने बुलडोजर कभी नहीं चलवाया? मुख्यमंत्री जी ने आपने बुलडोजर कभी नहीं चलवाया? बुलडोजर चला है, बिल्कुल पिछले सरकार में चला, पर इस तरीके से कहीं बुलडोजर का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गायत्री प्रजापति की संपत्ति पर ही बुलडोजर चला था कि नहीं? देखिए तिलक जी, आपने भी सुना है, चाहे कल्प्रिट हो चाहे अक्यूज हो, संपत्ति पे बुलडोजर चलाने का जुडिशरी तो नहीं देती ना। जुडिशरी जो कल्प्रिट है उसको सजा देगी। अगर बुलडोजर की कार्रवाई गलत है या किसी के खिलाफ जाती हुई तो आप कोर्ट भी तो जा सकते हैं ना। कोर्ट को प्रमाण दीजिए कि देखिए इनके खिलाफ जाती हुई, ये इस वर्ग इस धर्म के थे, इनके साथ अन्याय हुआ। तभी तो कोर्ट में चल रही है कार्रवाई, तभी तो कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। देखिए तिलक जी, कोर्ट ये कह रही है ना कि आप नहीं चला सकते गलत तरीके से। आपको अनीता अग्रवाल जी, गाजियाबाद में, अनीता जी, ये बुलडोजर इतना ब्रांड बन गया है, बुलडोजर पॉलिटिक्स। आरोपी का घर नहीं गिराया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, असंवैधानिक है। आपने 7 साल में बहुत इस्तेमाल किया बुलडोजर का। बुलडोजर का इस्तेमाल हमेशा हुआ, ऐसा नहीं है कि हमने ये किया। सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का अभी वो कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसे असंवैधानिक मान लेता है तो आप इसे जायज मानेंगे? अभी तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा फाइनल फैसला नहीं हुआ है, अभी तो उसकी कार्रवाई चल रही है। जब कार्रवाई सुनवाई होगी देखा जाएगा आगे क्या होता है, क्या वो कार्रवाई करते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि बुलडोजर से कम लोगों में एक दहशत है, कब से गलत काम करने से डरते हैं। और यही एक समाजवादी पार्टी के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रही है, इन्होंने इनका नाम बुलडोजर बाबा रखा है, यही कहते थे ना बुलडोजर बाबा है, और आज ये कह रहे हैं कि बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा। अब आप सोचिए कि गोरखपुर को ही निशाना उत्तर प्रदेश में बनाए, गोरखपुर में क्या जनता नहीं रहती? उस जनता से तो कोई प्रेम नहीं है, कोई लेना देना नहीं उस जनता को। अरे आप देखिए, स्पष्ट भाषा में उन्होंने बोला है कि बुलडोजर जो है गोरखपुर में जाए चलेगा। अब आप बताइए गोरखपुर में कहाँ बोला है? उन्होंने बोला गोरखपुर जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे और जो बुलडोजर भी गोरखपुर के साथ में चला जाएगा, जो अन्याय करते चले आ रहे हैं। नहीं, गोरखपुर क्यों जाएगा? ने बताया नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस घर के ऊपर भी आप बुलडोजर चला देते हैं गाजियाबाद में। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने 2.5 लाख रुपए दिए थे गाजियाबाद में और उस घर पर भी बुलडोजर चलाया। या तो आप तय कर लीजिए एक एक करके पूजा जी, एक एक करके। अनीता जी, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि आरोपियों पर, अपराधियों पर हमने बुलडोजर से कहर भर पाया, ठीक। कोर्ट ये कह रहा है कि भाई अपराधी हो, दोषी हो, आरोपी हो, घर नहीं ढाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसका पूर्ण फैसला नहीं हुआ है, अभी इसकी सुनवाई चल रही है। जब सुनवाई पूरी हो जाएगी
क्या फैसला, तो उसके बाद देखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो जात और धर्म देखकर ही आपका बुलडोजर चलता है? जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष तो ये तर्क दे रहा है कि भाई आप जात और धर्म देखकर ही बुलडोजर चलाते हैं। असल में ये अपनी बात कर रहा है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जात और धर्म ही देखा है, और आज भी जाति की बात करते हैं कि जाति जनगणना कराओ, जाति ये कराओ, क्योंकि इन्होंने जब पुलिस में जब नौकरियों की बात थी तब भी इन्होंने जाति विषय से, उसमें भी इनको हाईकोर्ट ने रोका था, क्योंकि ये लोग खुद जाति देखने वाले, जब जैसा चश्मा पहनते वैसा इनको दिखता है। ये चश्मा खुद ही जाति बिरादरी का पहने हुए हैं, जब खुद पहने हैं तो उनको वही तो दिखेगा ना। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, जो गलत है उसको आप धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? धर्म जाति के आधार पर ये खुद चलने वाले लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाले लोग हैं, और खुद ऐसा काम करने वाले लोग दूसरे पे उंगली उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है, भूषण के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला आपका? नहीं, एक सेकंड देखिए, आप इन्हें एक बात बताइए, इन्होंने जब इनकी सरकार थी इन्होंने क्या कहा था, मुसलमान लड़कियों को ये दिया जाएगा, क्यों बात करते थे मुसलमान लड़कियों को कन्या दिया जाता था, कन्या दिया जाता था, क्यों फायदा हुआ है? देखिए गलत नहीं करे तो आप मंत्री नहीं करते, कभी ब्रेक लगाइए बुलडोजर पर, ब्रेक लगाइए, 1 मिनट रुकिए ना, थोड़ा ब्रेक लगाइए बुलडोजर पर, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए, जो गलत है। एक मिनट, मैं राजनीतिक पंडित जरा मनीष जी हैं उनके पास जाऊं, फिर रत्ना जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, आपको समझ में आया गोरखपुर क्यों जाएगा बुलडोजर? पूजा जी ने बताया नहीं। देखिए बिल्कुल समझ में आया तिलक भाई, हम एक नॉर्मल सी बात करते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति सड़क पर खड़े होकर मेरे को घूसा दिखाता है, इसका मतलब मैं सिर्फ ये लगाऊंगा कि ये व्यक्ति मेरे को घूसा मारना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी अंटी में खोसा हुआ कट्टा मुझे निकाल के दिखाएगा तो मैं ये साफ साफ सिर्फ ये समझूंगा कि ये व्यक्ति मेरे को डराना चाहता है। ऐसे में अखिलेश यादव जी, देखिए राजनीतिक प्रतीकों का महत्व होता है, अगर वो कह रहे हैं कि बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ होगा तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि गोरखपुर में तोड़फोड़ मचेगी, और वो तोड़फोड़ किसमें मचेगी ये अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे कि मंदिरों पर मचेगी, मठ पर मचेगी, या भाजपा के लोगों पर मचेगी, या ईमानदारी से सिर्फ तो आपको लगता है ये जो सरकारी मंदिर और मठ की बात करें जमीन पर है, नहीं सरकारी जमीन पर है ना, उन्होंने मंदिर का नाम लिया ना मठ का नाम लिया, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, मैं कह रहा हूं या तो सरकारी प्रतिष्ठान मंदिर पे या मठों पे, या हो सकता है सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध लोगों पर, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। तो मुझे अखिलेश यादव की विश्वसनीयता पर कोई शक नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए उन्होंने ये जो इशारा दे दिया गोरखपुर पर मैं बुलडोजर चलाऊंगा, यानी अपनी खास कम्युनिटी को मैसेज दे दिया कि वोट देने वालों 2700 वोट मुझे देना, क्योंकि मैं गोरखपुर पे बुलडोजर चलाने की हिम्मत रखता हूं। और कहते हैं जाकर रही भावना जैसी हर मुहूर्त की देखी तैसी, अब इनके अंदर नफरत भरी हुई है। हालांकि ये जो राजनीतिक विश्लेषक है मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहूंगी, चीजों को उन्होंने बोला। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम जानते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अन्याय की नीति नहीं करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप एक खास कम्युनिटी को एक संदेश देना चाह रहे थे, इसलिए कह रहे हो कि गोरखपुर बुलडोजर जाएगा, वरना ये कह रहे हैं कि लोकेशन बताओ कहां पे जाएगा, गोरखपुर में कहां पर जाएगा? नहीं, हमें खास कम्युनिटी को संदेश देने की आवश्यकता क्या पड़ेगी है? आप उतना अन्याय करते चले जा रहे हैं, उनको वैसे संदेश मिलता चला जा रहा है कि आप उनके लिए कुछ नहीं करने वाले। मनीष जी अब बताइए तिलक जी, एक एमपी लड़ाया क्या?
कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव जी का ये बयान कहीं ना कहीं प्रभावी पड़ चुका है। बात की जो है गंभीरता वो समझ चुके हैं इस मामले को निपटाना चाहते हैं। मैं तो तिलक भाई बल्कि ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है कि आज आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर अनुसूचित जाति के निर्णय देंगे सारे के सारे सवाल और समुदाय के राजनीतिक कर रहे हैं हमें कोई देने की आवश्यकता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी लीजिए पूजा जी, एक मिनट रुकिए, मनीष जी को सुन मैं तो लीजिए। तिलक भाई ये कहना चाहता हूँ, आज आपने इतनी सावधानी नहीं बरती कि राहुल गांधी वाली बात हो गई कि 50% आरक्षण है तो जो है सभी लोग सवर्ण कैसे हो गए, ब्राह्मण हैं, दो लोग वैश्य हैं, दो क्षत्रिय है। तो भाई मेरे हिसाब से तो वही राहुल गांधी जी की और जो अखिलेश यादव जी की नीति है, यहाँ भी वो रेल में देख रहे हैं लोग को इंजीनियर जो है महादलित होता है, ट्रैकमैन महादलित है। आज प्रवक्ताओं में दलित क्यों नहीं है भाई? आज वहां पर अनुसूचित जाति का पिछड़ा क्यों नहीं है? मैं तो बल्कि ये भी एक प्रश्न उठाऊंगा। खैर बात ये है जिसके बाद में हाईकोर्ट का फैसला आया। रत्ना जी रहेंगे, रत्ना जी फिर अनिता जी आपके पास आ रहा हूं। अब रत्ना जी ये बुलडोजर गोरखपुर में कहां जाएगा, आपको क्या लगता है? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर जो है गोरखपुर जाएगा। तो शुरुआत करती हूँ सभी को नमस्कार के साथ, और ये कहना चाहती हूँ बहुत शालीनता से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जनता ने उन पर भरोसा किया, लगातार किया, और हम ये मानते हैं कि शायद वो बुलडोजर हमेशा ही अवैध कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किंतु जब हम फील्ड पर देखते हैं तो आंखें तन्ना जाती हैं। क्यों? क्योंकि बीएचयू के जो लड़के थे उन पर आज तक नहीं चल पाया। ब्रिजभूषण जी का आपने अभी उदाहरण दिया, नहीं चल पाया। या हाथरस में एक बाबा थे जिनके पास अवैध संपत्ति, राष्ट्रीय चैनल पर सभी मीडिया में प्रचारित की गई, बाबा पर बुलडोजर आज तक न चल पाया, और कुलदीप सेंगर जी पर बुलडोजर आज तक न चल पाया। तो फिर हमारा दिमाग इस बात को सोचने के लिए मजबूर होता है कि ये अवैध वैध सारे नियम जाति धर्म में बांट कर चलाए जाए। जितनी भी चीजें इनके बारे में है, काट बांट मार नफरत हिंसा, ये 5 पर्यायवाची उत्तर प्रदेश से निकाली गई है बुलडोजर सरकार के तहत। सिर्फ और सिर्फ हिंसा नफरत, और जो हमारे करीबी राज्यों में दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो ये ब्रांड बन के आए ना, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देती हूँ। एक बात इन्होंने बहुत क्लियर कही कि बुलडोजर का दिमाग नहीं होता, ये बहुत गूढ़ार्थ है, और यही बात है कि दुधारी तलवार है बुलडोजर, आपके हाथ में है तो वो एक वर्ग विशेष का सिर्फ और सिर्फ विनाश कर रही है। और बाकी संवैधानिक रूप से बुलडोजर का प्रयोग जब भी हुआ है, ठीक है, जो गैर लाइसेंसी जमीन पर या कोई कब्जा हो तो उस इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर का प्रयोग सरकारी विभागों द्वारा, नगर निगम द्वारा किया जाता है। रत्ना जी, लेकिन जो जी बताइए, आप काबिल प्रवक्ता हैं। अशोक गहलोत ने जो नकल माफियाओं पे कार्रवाई की थी, उनका बुलडोजर गिराया था, बुलडोजर से घर गिराया था, वो जायज था नाजायज था? सर बुलडोजर से जब जहां मासेस को फर्क पड़ रहा था, जात देख के नहीं किया गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो जायज था, संवैधानिक था, असंवैधानिक था? बुलडोजर की परमिशन जो है वो एक आप देख रहे हैं, वो जन आक्रोश की बात थी, वो आप उसको अच्छा मतलब आप करें बिल्कुल नहीं, आप करें तो जायज है, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, वो वाला टाइप जब भी आप करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। नहीं, मैं भी कह रही हूँ आप करेक्टर को अपने मजबूत बना के प्रस्तुत तो करें भाई साहब, हम तो इंतजार में हैं। मौका तो बार बार दे रही हूँ उत्तर प्रदेश में आपको, मैं वही जनता हूँ उत्तर प्रदेश में जो बार बार आपके कहने पर विश्वास कर रही है कि आप न्याय करेंगे, किंतु न्याय नहीं होता मिल रहा ना। बताइए हाथरस वाले पे रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, उनका निर्माण अवैध है, उनकी संपत्ति अवैध है, लेकिन उस पर बुलडोजर की हैसियत न हुई। तो आपने सवाल उठाया, एक मिनट अनिता जी जवाब दें। अनिता जी, वो जो हाथरस वाला बाबा जिसने कईयों को निपटवा दिया, जो आरोप थे, वो कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति भी अवैध थी, आप लोगों ने बुलडोजर वहां नहीं घूमा, स्टीयरिंग वहां नहीं गया। ऐसे ही जो आपके जो काबिल कई नेता हैं जिनके लिस्ट अभी उन्होंने एक एक करके पढ़ी हो, बीएचयू कांड से लेकर जो है ब्रिजभूषण तक,
वो कह रहे हैं किसी के यहां बुलडोजर जाना होता है तो फिर वहां डीजल खत्म हो जाता है। जवाब सबसे बड़ी बात है, नहीं सब कांग्रेस वाले भाई कि इनको छोटा सा एक बात कर रहे थे, इंकलाब पेपर में साफ साफ आज राहुल गांधी जी का बयान ये आया है कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है। अब आप बताए, एक सेकंड में इनका जवाब दूंगी, लेकिन पहले इसका हमें ये बताएं कि आप ये बताइए जो ये हिंदू मुस्लिम पार्टी ये किसने कहा? ये इंकलाब पेपर में साफ साफ है, आज एक उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारी मतलब उसमें क्या लिखा है कि मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस? बिल्कुल, जी हाँ। और आप कहाँ लिखा है? दिखाइए मैडम, प्रस्तुत कीजिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। साफ उसमें उन्होंने उर्दू में साफ लिखा है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी को उर्दू आती है क्या? आती नहीं है, लेकिन उन्होंने बयान दिया। और एक चीज अनिता जी, एक मिनट रखना जी प्लीज, पूरी बात सुनिए, नहीं पूरी बात रखिए, लेकिन वो कहाँ एक बार दिखाइए, मैंने नहीं देखा कहाँ लिखा है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पार्टी है। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ वहाँ पे मीटिंग में बोला इस चीज को, और ये भी कहा मैडम की जब सरकार थी तब भी बात करते हैं तो आरोप लगाते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप किसी चैनल में किसी के बारे में प्रमाण दीजिए, बढ़ा रहा है, या बताइए आपका एक मिनट रत्ना जी, एक मिनट, आप अपनी बात को एक मिनट रत्ना जी, एक मिनट। अनीता जी ने अगर कुछ कहा है तो उनकी बात को सुनना चाहिए। अनीता जी, रत्ना जी कह रहे हैं अगर कहीं प्रमाण है तो साबित करिए, वरना अपनी बात को वापस लीजिए, माफी रत्ना जी आपने बात उठाई ना, एक मिनट रुक जाइए मैडम, एक मिनट तो रुकिए, एक मिनट। अनीता जी, मैं आपको दिखा रही, मैंने दिखा दी, मैंने कहीं इसको सेव किया, मैं उसको निकाल रही दिखाती हूँ। राहुल गांधी प्लीज एक सेकंड अनीता जी ओके, आप बता दीजिएगा, एक मिनट रुकिए ना अनीता जी, सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप दिखा दीजिएगा, वो बयान भी बता दीजिएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आया हो, वो व्हाट्सएप पे नहीं आया है, न्यूज में था, व्हाट्सएप पे नहीं था, न्यूज में था, पेपर में था, व्हाट्सएप वाली नहीं है, पेपर में था, मैं वही देख रही हूँ। व्हाट्सएप पेपर था, पेपर के ऊपर था, ऐसा नहीं है। इंकलाब पेपर था, ये भी साफ साफ है उसमें, और उससे सबसे आपको कल सामने आ जाएगा। हमने इसको फ्यूचर में देखा था, ना कि व्हाट्सएप पे देखा ना, पूरा पेपर में छपा हुआ था। अच्छा अनीता जी, चलिए कोई बात नहीं, आप ढूंढ के बताइएगा, लेकिन कुल मिलाकर जो बात रत्ना जी ने उठाई कि भाई जो आपके बड़े बड़े नेता जिन पे कई गंभीर आरोप लगे, वो बुलडोजर वहां क्यों नहीं स्टीयरिंग मुड़ा? क्या पेट्रोल डीजल खत्म हो गया था, तेल खत्म हो गया था, क्या हुआ था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगे, पहले आरोप देखिए, जो बच्चों के साथ छोटा कांड हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ, आपने देखा, इन्होंने उससे बोला, अयोध्या वाले मैटर में बोला, इन्होंने छोटी बच्ची से कितना बड़ा कांड हो गया, कोई लड़की है, लड़ सकती हूँ, कहाँ से? मैडम आपका बुलडोजर मॉडल है, उनका नवा मॉडल है ना, मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नहीं, मॉडल की बात ही नहीं है। आप ये बताइए ना कि लोग कभी इसमें क्यों नहीं बोलते हैं, जब ऐसी बात सब लड़की नहीं, तो आप भी तो ब्रिजभूषण को लेकर कुछ नहीं बोले। ब्रिजभूषण सिंह का कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ बता रही हूँ, कोई सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक सबसे दिलचस्प सिद्ध हो गया, डीएनए इन्होंने मांगा, डीएनए रिपोर्ट तक आ गई है, डीएनए के लिए कहा, डीएनए तक आ गया, एक मिनट, आप पूजा जी रहेंगे, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते? ओके, बुलडोजर जो चलाया गया, अनीता जी एक मिनट, बुलडोजर जो चलाया गया, पूजा जी क्यों नहीं बोला? अच्छा अनीता जी गुस्सा मत होइए ना, एक मिनट, आप तब तक वो ढूंढिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ, मैं ढूंढती हूँ, बिल्कुल आराम से ढूंढिए, फिर मैं आपके पास आता हूँ। लेकिन पूजा जी, जब तक अनीता जी वो तलाश करती हैं, तब तक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सरकार का यह तर्क है कि जिनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, उनकी अवैध संपत्ति पर हुई, यानी वो वैध नहीं था, तभी उसको ढाया गया।
और आप इसे जात और धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? तिलक जी, आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कार्रवाई हुई है उसमें से 85% जो है एक ही समुदाय के ऊपर कार्रवाई हुई है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप मध्य प्रदेश का उनका घटना उठा घर जो करके ढाया देखेंगे, गया या मकान ढाया गया या जो भी ढाया गया, तो वो धर्म देखकर ढाया गया या फिर वो अवैध थी? अवैध पर चला तो फिर दिक्कत क्या? और नहीं तो नहीं, फिर अगर साबित करिए ना। नहीं, अगर अवैध पे चली, मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ये जो है 2.5 लाख रुपए, आप गाजियाबाद में ही 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार को मिला हुआ था कि आप आवास बनाइए, उसके बाद में उस पे जो है चला दिया गया बुलडोजर। आप अगर एक बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश पे जिसको अक्यूज जो है, जो हम कहते हैं अक्यूज, जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक कल्पित नहीं रहते, अक्यूज है। अक्यूज के जो घर पे आपने बुलडोजर चला, तो पहले आपने कहा कि सरकारी संपत्ति पे बनी हुई है, उसके बाद में आप जो है फिर बाद में कहते नहीं सरकारी संपत्ति, जब साबित हो जाता है कि सरकारी संपत्ति पे नहीं बनी हुई थी, सरकारी जमीन नहीं थी वो, तो आप कहते नहीं इसका नक्शा नहीं पास है। तो आप बताइए तिलक जी, कितने घर ऐसे हैं उस टाइम पे, कितने घर ऐसे रहे जिसका नक्शा नहीं पास होगा? आप भी जानते हैं कि ग्राउंड की सच्चाई क्या है। जहाँ पे बुलडोजर जाते हैं, क्या आपको लगता है कि आसपास के जो घर रहते हैं वो इकलौते एक बीच में कोने में जमीन रहती है, बीच में जमीन रहती है जो सरकार की रहती है, बाकी अगल बगल की नहीं सरकार की रहती है। और बात कर लेते हैं जो है कि अभी भाजपा के लोग कह रहे दिखाई देता है कि एक ही जात एक ही धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और जबकि सरकार यह कह रही है कि नियम के विरुद्ध अगर कुछ इमारत खड़ी है तभी कार्रवाई की गई है। मनीषी वो म्यूट अनम्यूट का, हाँ जी बोलिए सर, आगे बात। हाँ, देखिए ऐसा है, यहाँ बुलडोजर, सबसे पहले यूपी गवर्नमेंट के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट देकर ये कहा है कि हमने हर एक दो बुलडोजर कार्रवाई की है, वो सिर्फ उस केस में की है कि या तो मकान अवैध जमीन पर बना हुआ है या अवैध रूप से बना हुआ है जिसका नक्शा वगैरह पास नहीं है। अब ये बात बड़ी लॉजिकल है कि भाई ऐसे तो सैकड़ों मकान बने हुए, इनका ही मकान क्यों तोड़ा गया, है ना? ये बात लॉजिकल है। इसमें मेरा कहना यह है तिलक भाई, अगर मानो चौराहे पर स्कूटर की चेकिंग हो रही है कि भाई कौन कौन लाइसेंस लेकर नहीं आया, और वहां अगर किसी व्यक्ति के पास अवैध रूप से कट्टा मिल गया, हथियार मिल गए, कारतूस मिल गए, तो उस व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह भी सोचा जाएगा कि ये मामला कुछ और था, क्यों और पकड़ा गया, और उस समय अगर उसके पास कुछ पैसे मिले, उसके पास कुछ ऐसा संपत्ति मिली जो इनकम टैक्स में जो नहीं थी या वो उसके इनकम से ज्यादा थी, तो वो भी कर लिया जाएगा। तो ये एक इस तरीके की टेक्निक रही जिसमें लोगों के बीच में एक डर हो कि अगर हम कोई अपराध करेंगे तो हमारे और भी 4 तरह के जो अपराध है वो खुल जाएंगे। तो योगी सरकार ने इस तरह का डर क्रिएट करने की कोशिश की कि अगर कोई हत्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, बलात्कार करेंगे, होता है कि ये भी होगा, पुराने जो आपके कुकर में वो भी निकाले जाएगा और सबको किया जाएगा। इसलिए अगर कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस को लगता है, अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि इसमें कोई गलती है, तो सुप्रीम कोर्ट जाकर एक मिनट मनीषी, आपका वैलिड सवाल है, एक मिनट। पूजा जी मनीषी कह रहे हैं मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर गलत ढाया गया तो कोर्ट में जाके साबित कर दो, कोर्ट में जाके साबित करो कि गलत ढाया गया है और एक धर्म को टारगेट किया गया है। और वो ये भी कर दे कि भैया स्कूटर बिना लाइसेंस के चला रहे थे, पकड़ लिया पुलिस ने, और फिर आप कह रहे हो कि सबके लाइसेंस चेक करो। तो बिल्कुल आप जो है, नहीं अगर पुलिस ने पकड़ लिया, आप उसको पकड़ के लेके जाएंगे कि फिर उसके घर पे पहुंच जाएंगे, उसके घर वालों को भी सबको पकड़ लेंगे। यहाँ तो ये हो रहा है ना तिलक जी, घर में जो बेटी है, जो परिवार है, हमारा संयुक्त परिवार रहता है, भारत में संयुक्त परिवार रहता है, उनका क्या दोष है? आप उनको उठा करके सड़कों पे ला दे रहे भाई, इसका मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई परिवार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अगर उनके परिवार का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी। अगर कोई, अगर देखिए आपने गलत तरीके से सरकार छीन रही है, कोई दिक्कत नहीं। रत्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्ना जी जल्दी से 1 मिनट। मनीषी आपकी बात आई। 1 मिनट पूजा जी आज लग रहा है कि बुलडोजर में ज्यादा है, ब्रेक ही नहीं लगा रही हैं आप। 1 मिनट तो रुकिए ना। रत्ना जी जल्दी से, पहले आप, फिर उसके बाद मनीषी, जो बात आपने उठाई उसी का जवाब देना चाहिए। रत्ना जी बोलिए। जी सर, मनीष जी ने अभी कहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने
अपराधियों में डर उत्पन्न करने किया है और करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये इस प्रकार की मेरे हिसाब से तो ऊटपटांग कार्यवाही मन गढ़ंत कार्यवाही वो करते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर डर उत्पन्न हुआ है तो मुख्यमंत्री आवास के पास लड़की छेड़ी गई, ये वो डर है जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी पैदा कर पाए। आज अभी सिद्धार्थ नगर में शाम को एम्बुलेंस में महिला अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसका रेप हो गया, बेचारा हस्बैंड इलाज के अभाव में मर गया, शायद न्यूज आप तक पहुंच चुकी होगी। ये डर पैदा किया है, यही एकमात्र डर है और कोई डर नहीं है, किसी तरह से अपराध रुक नहीं रहा। महिला अपराध में प्रदेश को नंबर 1 पहुंचा चुके हैं। एक बुलडोजर जो जाति विशेष पे चलना है, वर्ग विशेष पे चलना है। न्याय को सरकार और मुख्यमंत्री परेशानी उत्तर प्रदेश की जनता आपके पास एक मिनट रुकिए, वो मनीष जी की बात का जवाब दे रही हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी के अनीता जी से कहिएगा दिखा के जाए, अन्यथा तो माफी मांगे। मेरे नेता पे इन्होंने अनर्गल आरोप जो इनकी पार्टी का डीएनए है वो यहाँ ना दिखाएं। जब तक कोई भी बात ये पेपर मंगा लीजिए उर्दू का, सुन लीजिए उर्दू का इंग्लिश पड़ेगी। एक मिनट प्लीज इस तरह से चर्चा नहीं, प्लीज इस तरह से नहीं। पहले मनीष जी अपनी बात रखेंगे क्योंकि मनीष जी की बात आपने, एक मिनट पहले मनीष जी और फिर उसके बाद अनीता जी आपके पास। अनीता जी एक मिनट रुकिए, ऑडियो सबका नीचे ऑडियो, सिर्फ मनीष जी का रहेगा ऑडियो। मनीष जी आ रहा हूं, फिर अनीता जी आप ही के पास आ रहा हूं इसके पास। देखिए, मेरा इसमें स्पष्ट रूप से कहना यह है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये सरकार ने विद इन द लिमिट करी है, इसलिए कांग्रेस या समाजवादी पार्टी उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही। और ये बात क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जब कही तो राजनीतिक मायनों के हिसाब से कही कि गोरखपुर पर चलेगा, इसका मतलब वो सीधे सीधे योगी जी को धमकी देना चाहते, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि बुलडोजर में कोई गलत है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चल जाता? सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया और ये कहा है कि हमारे इन टिप्पणी का बिल्कुल भी ऐसा मतलब ना निकाला जाए जिसमें हम अवैध संपत्ति के कब्जे को बचाव करना चाहते हैं। नहीं, अवैध संपत्ति जरूर खाली होनी चाहिए, इसलिए इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और हमें इस पर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके। अनीता जी, वो तलाश हो पाया, ढूंढा आपने? नहीं, तलाश नहीं हो पाया, तलाश किया, लेकिन एक बात मैं कह रही हूँ, इन्होंने अभी आरोप लगाया महिलाओं पे। ये बताइए जब आप नहीं, पहले वो वाला क्लियर कर लें, पहले वो वाला मामला क्लियर कर लें। एक मिनट रत्ना जी का ऑडियो नीचे। अभी रत्ना जी आपने सवाल उठाया, आपके सवाल का जवाब, या तो अगर मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा तो आप बोलिए। तो आप अनीता जी को, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप अनीता जी को ध्यान से सुनेंगी, उम्मीद करता हूँ आपसे। आपने अभी आप अनीता जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। अनीता जी वो एक बार, आपकी सरकार से आपको अच्छे से मालूम है, आपकी अपनी ही कांग्रेस पार्टी में आपकी प्रवक्ता ने आप लोग पे क्या आरोप लगाया जो आपका अपनी महिला सुरक्षित है। दूसरा इबादी तंदूर कांड किस समय हुआ था? नहीं, अभी पहले वो राहुल गांधी वाला जो मुस्लिम पार्टी वाला, अरे राहुल गांधी वाले ढूंढ रहे हैं, देखिए ट्विटर में ढूंढे, ट्विटर में था। मैंने कहा ना इनकलाब पेपर में, अच्छे से इनकलाब पेपर में निकला है। आप अच्छा मिल नहीं रहा, नहीं निकला, मिल नहीं रहा। मैं आपको पेपर का नाम बता रही हूँ, इनकलाब पेपर है, उर्दू का पेपर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी है राहुल गांधी। आप खुद सोचिए जब उस पेपर में से राहुल गांधी से मुझे कुछ याद आ गया, आपको कल। और इनके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी एक बात कही थी, शायद आपको अच्छे से याद होगा, कि देश में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का जो होता है, आपको हर बार अल्पसंख्यकों का, उसके बाद हर बार ये लोग खुद तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, आरोप हम पे लगा देते हैं। अच्छा, तुष्टिकरण की राजनीति ये कर रहे हैं? एक मिनट बिल्कुल कर रहे हैं। अगर तुष्टि राजनीति ना होती, कश्मीर समस्या ना होती, तुष्टि राजनीति ना होती तो आज सिखों का कपड़े आम ना होता, तुष्टिकरण की राजनीति ना होती तो इमरजेंसी ना लगाई होती है ना। आपने आरोप के बारे में कुछ नहीं बोला, राजनीति का बढ़ाने का काम आप गांधी जी का आज आप जनगणना बांटने का काम आप कर रहे हो ना, जांच को बांटने का काम आप कर रहे हो ना। मैं आपकी इंदिरा गांधी कह लो गलत क्या थी, उन्होंने कहा था आपने 15 अगस्त में कि जात पात को जो है बांटने की राजनीति होती है, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि जात पात के वो करिए, जनगणना करिए।
क्या इंदिरा गांधी गलत थी, राहुल गांधी गलत है? किसको गलत कहेंगे? एक मिनट अनीता जी एक मिनट रत्ना जी दोनों का ऑडियो नीचे। मनीष जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर पूजा जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए मनीष जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद पूजा जी आ रहा हूँ आपके पास। बोलिए। मैं राहुल गांधी जी, अभी जैसे बात चल रही थी कि राहुल गांधी ने कुछ कहा, भाजपा की नेता कुछ कह रही थी, वो ढूंढ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में एक बांग्लादेश का पत्रकार, पता नहीं कौन है वो, सलाउद्दीन करके है, वो भांति भांति के एलिगेशन लगा रहा है और कई तरह के फोटो डाल रहा है। उस पर कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं मानो। बोलिए रत्ना जी। सर ये सब कुछ इन्हें कुछ मालूम नहीं है। मनीष जी भी ये कह रहे हैं, एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में कुछ श्योर नहीं है, जिसका कोई प्रमाण प्रस्तुत अभी राइट ना प्रश्न करते वक्त नहीं कर सकते, उसका मैं जवाब दे दूं। ये लोग इतने बेशक और निर्लज है। अरे वो अनडॉक्यूमेंटेड वाइफ की बात कर रहे हैं, इसी के बारे में वो जो है अनडॉक्यूमेंटेड वाइफ की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है, उसको जवाब दे दीजिए। प्रमाणित चाहिए, प्रमाणित का तो आपके बस की बात नहीं है। ना मनीष जी और ना आपकी मैडम, इनसे बोलिए टिकट तक वापस लें। मनीष जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, जनता कंफ्यूज हो रही है। रत्ना जी बोल तो चुकी अपनी बात, आपने सुना नहीं मनीष जी? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, वो ये कह रही है कि अनर्गल बातें कर रहे हैं। भाई मैं तो जो ट्विटर है वो ट्विटर पर पढ़ रहा हूँ, उन्होंने कई सारे स्पष्टीकरण देंगे, आप प्रमाणिक चीजें लाइए, स्पष्टीकरण मैं दूंगी। लेकिन आपके काल्पनिक किसी भी आरोप का, जैसे कि मैडम ने किया, हम जिम्मेदार नहीं। अरे मैं मैडम की बात नहीं कर रहा हूँ, सलाउद्दीन चौधरी करके। पूजा जी एक मिनट पूजा जी, ये मसला जो है सीधे तौर पर 10 सीटों के उपचुनाव का भी है, तभी तो ये जुबानी जंग एकाएक तेज हुई। लेकिन जब कांग्रेस ये कहे कि हम 50-50 की पार्टनरशिप करेंगे आपके साथ, इस हाथ दे उस हाथ ले, 5 सीटें चाहिए किसी भी हाल में, नेता बोल रहे हैं इनके कांग्रेस के, आप भी सुन रहे होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 50-50, मैंने तो बिस्किट्स का नाम सुना है, 50-50 आता है, वो मांग रहे हैं 50-50, और आप कह रहे हो हमें बिस्किट खाना है 50-50। देखिए तिलक जी, जो सीट का बंटवारा है वो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में, शीर्ष नेतृत्व बैठेगी और टिकट का बंटवारा हो जाएगा। 50-50 होना है, 40-50 होना है, 40-50 होना है, 30-70 होना है, वो तय हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि हम मुद्दों पर हमारा गठबंधन है, तो ये बाई इलेक्शन जो है हम गठबंधन में रह करके ही लड़ेंगे, और बिल्कुल शांति के साथ में। जो भी थोड़े बहुत पीछतान होती है, कोई संगठन होता है, अगर वो उनके नेता ये कह रहे हैं कि 50-50 की पार्टनरशिप, हमें आधी चाहिए सीटें, और आपके नेता कह रहे हैं कि आग मत लगाओ, मतलब मीडिया सवाल पूछे तो आग लगवा रही है। मीडिया ऐसे ही दर्शाती है, 50-50 हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ना डिस्कशन चल रहे हैं, सीट के बंटवारे की डिस्कशन चल रही है। जो आपके जो बयान दे रहे हैं कि हमें 50 चाहिए, सामने से बोला जाता है नहीं 50 हैसियत नहीं है आपकी, 50-50 क्यों करें हम, तो फिर वो हमको नहीं समझाते। डिसीजन तो सीट में कर लेंगे ना, जब हमारी कमेटी बैठेगी, जब इंडिया अलायंस की कमेटी बैठेगी, समाजवादी पार्टी बैठेगी, कांग्रेस बैठेगी, कमेटी डिसाइड करेगी ना। तो ये आपके नेताओं को समझ में नहीं आता है कि तय जब आला कमान ने करना है तो जरूरी बयान देना है कि हमें जो है 50-50 की पार्टनरशिप करनी है। नहीं, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। अच्छा, तो आग आपको कार्यकर्ता लगवा रहे हैं और कह रहे हो मीडिया लगवा रहा है आग? जाहिर करते हैं, मीडिया वाले जो उसको और आगे में घी डालते रहते हैं, बताते हैं कि नहीं इधर जा रही है। आपके नेता इतने मासूम होते हैं तो मीडिया चाहे वो बुलवा ले आपसे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रही हूँ मीडिया जो है पार्टी को घुमा सकते हैं अच्छी तरीके से जी। वो भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? नहीं, बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी में किसी के प्रवक्ता को आप जो चाहे नहीं बुलवा सकते, मीडिया नहीं बुलवा सकती है। हाँ, ये तो आप लोगों की काबिलियत, आप लोगों की काबिलियत झलकती है, आपको जो बोलना होता, आप लोगों को जो बोलना होता है आप लोग वही बोलते हैं, मीडिया कितना भी कुछ बुलवाना। हम वो नहीं बोलते कि जो हमें बोलना होता है, हम वो बोलते हैं जो हमारी पार्टी कर रही है, जो हमारी पार्टी लाइन में होती है, हम पार्टी की बात को रखते हैं बिल्कुल। ठीक, और जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस बैठेगी, कांग्रेस बैठेगी, डिसीजन हो जाएगा कि किसको कितनी सीटों पर लड़ना है, लेकिन हम गठबंधन के साथ में लड़ेंगे। ठीक, एक मिनट रत्ना जी,
रत्ना जी, आवाज आ रही मेरी आपको? रत्ना पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा। ये मनीष गुप्ता जी, ये जो 50-50 की पार्टनरशिप की बात हो रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं वो 50-50 वाला बिस्किट तो मैंने सुना है, क्या कांग्रेस हैसियत से ज्यादा मांग रही है? मैं समझता हूं आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया है। कांग्रेस का वर्चुअली उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कोई स्थान है नहीं। अधिक समाजवादी पार्टी की कृपा से ही उसको जो सीट मिल जाए तो मिल जाए। अगर आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हो जाएं तो कांग्रेस तीसरे पे आएगी या चौथी पे आएगी मैं कह नहीं सकता। तो ऐसे में अब क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लारा लपता दिया सकता है कि हमारे आपको जो है हरियाणा में 4 सीटें दे देंगे, बिहार में 3 सीटें दे देंगे, महाराष्ट्र को 5 सीटें दे देंगे, तो बदले में कांग्रेस को कुछ मिल सकता है। तो ऐसे में राजनीति में इस समय जिस तरीके से राहुल गांधी चमक रहे हैं, ऐसे में कुछ बेटर नेगोशिएट करने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और अखिलेश को भी लगता है मैं तो अमीर आदमी हूं, मैं तो जीत ही रहा हूं, थोड़ी सी दे भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। नहीं तो वो हरियाणा भी मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मांग रहे हैं। देखिए राजनीति गिव एंड टेक वाला मसला है ना। हाँ, सब जगह मांगेंगे, वो सब जगह मांगेंगे, अंत में फैसला तो 2 राजाओं के बेटे करेंगे। उधर राहुल गांधी यानी राजीव गांधी के सुपुत्र करेंगे, उधर मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र करेंगे। नहीं, राजा के बेटे ऐसे थोड़ा लोकतांत्रिक तरीके से हैं मनीष जी। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बेटे की बात करूंगा, पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री, अपने क्षमा मांगता हूं, अपने शब्द वापस ले लेता हूं। नहीं, पूजा जी को तो ये आपस में यही तय करेंगे। मानो इधर कांग्रेस में राहुल गांधी करेंगे, खड़गे जी नहीं करेंगे, इधर अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष तो वो करेंगे, तो उसमें क्या कहने की बात। तो आपको लगता है कि हरियाणा और जो है महाराष्ट्र में सीटें दे पाएगी कांग्रेस? मेरे ख्याल से देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, आगे बढ़नी चाहिए, पार्टी बड़ी हो रही है। क्योंकि आज इस समय देश में अगर मुसलमानों का कॉन्फिडेंस अगर किसी पार्टी पे है तो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में सिर्फ समाजवादी पार्टी पर और सारे बार बार मुस्लिम क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो ऐसे में बार बार मुस्लिम शब्द क्यों टारगेट कर रहे हैं आप सपा को लेकर? इसलिए टारगेट कर रहा हूं, एक सर्वे के दौरान मैंने पढ़ा है कि 92% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। तो इसलिए बुलडोजर का देखिए, अब उसके आप मायने क्या लगाते हैं अलग बात है, और मैं फिलहाल ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में 2-4 सीटें मिलनी चाहिए, हरियाणा में जल्दी से। पूजा जी, आप फिर अनिता जी आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी ये कह रहे हैं कि इसीलिए क्योंकि 92% मुसलमानों ने आपको वोट दिया, जो बात मनीष जी कह रहे हैं, इसीलिए आपका बुलडोजर का रुख गोरखपुर मुड़ रहा है। तिलक जी जो है मुझे लगता है कि थोड़ा गलत कह गए मनीष जी। मनीष जी को कहना चाहिए था कि क्योंकि सर्वे बताता है कि 92% जो है मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं, इसलिए जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों से मछली मत खरीदिए। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है मुस्लिमों को टारगेट कर करके उनके वहां पे बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहे हैं, और यही कार्य जो है मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के आंकड़े उठा करके देखेंगे आप तो पिछले एक महीने में 37 जगहों पे बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें से 27 मुस्लिम रहे। तो ये टारगेट कर रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से निकाल करके, और ये इनको ये पहले से करते चले आ रहे हैं। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव हुआ, इन्होंने एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया, हालांकि अब कश्मीर में दे रहे हैं ना, कश्मीर में लेकर क्या आ रहे हैं बाहर से, वहां पे देना पड़ रहा है इनको। और मंत्रालय का विस्तार किया, वहां पे इन्होंने एक जो है मुसलमान को मंत्रालय तक नहीं उठा करके दिया, और ये बात कर रहे हैं हित की। तो ये टारगेट कर रहे हैं ना, ये सर्वे करा रहे हैं, ये टारगेट करके निकाल रहे हैं, और उसके बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी IIT BHU में जो छात्रा के साथ में बलात्कार हुआ था, चौधरी जी आपने भी देखा होगा कि वो जब रिहा हुए हैं तो वहां के बनारस के विधायक उनका केक काट के स्वागत कर रहे हैं। उनके यहाँ पे बुलडोजर जाना चाहिए, अगर इतना ही खौफ बरपाना चाहते हैं कि जो भी गलत कर रहा है तो उनके वहां पे जाए बुलडोजर। अनिता जी, हम इनसे सबसे बड़ी बात है, इनसे पूछिए आप पूजा जी, एक बात बताइए, आप महिला हैं, हम आपके मानते हैं, आपने इसके विषय अयोध्या के विषय में कोई बयान क्यों नहीं दिया, ये बताइए। अयोध्या के विषय में आज आपने DND के लिए बोला, आपके नेता ने बोला, आपकी सरकार है, आपके नेता ने बोला, आपकी सरकार के लिए आतंकवादियों के
सदमे खाते हैं, लड़कियां बच्चियां हो जाती हैं, ये सारी बात बराबर ऐसे। और आज आप 70 से पहले अपने घर का महिलाओं का अपने घर में लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। अब आप बोलेंगे नहीं, आप जॉब नहीं कराएंगे, बड़ी संवेदनशील आप केवल दूसरे मूल्यों का त्याग पूजा जी, अनीता जी प्लीज ऐसे ऐसे नहीं प्लीज। पूजा जी एक मिनट, पूजा जी का ऑडियो, पूजा जी का ऑडियो। अनीता जी आप बताइए, अयोध्या के लिए कन्नौज के एक भी ब्याज दिया संस्कृति का उस बच्चों के लिए? वो बच्चियां ने उनको बढ़ावा दिया, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप किधर से बयान आते रहे ना? एक मिनट अनीता जी और पूजा जी प्लीज, एक मिनट अनीता और पूजा जी, अनीता जी दोनों का ऑडियो नीचे, दोनों का ऑडियो नीचे। एक बात मनीष जी ने बिल्कुल वैलिड कही है, कहा कि अगर दिक्कत और समस्या है तो कोर्ट में जाइए और बताइए प्रमाण के साथ। पूजा जी वो ये कह रहे प्रमाण के साथ बताओ कि इस वजह से ये गलत तरीके से ढाया गया और वो साबित करो। वो सलाह दे रहे हैं आपको, अच्छी सलाह। कोर्ट में ही गए हुए हैं और कोर्ट से आएगा भी, जो वर्डिक्ट आएगा तो पता भी चलेगा जिस तरीके से। आपके पास काबिल वकील कमी नहीं है ना आपके पास, और वैसे भी आप तो राज्यसभा भी भेज देते हैं बड़े बड़े वकीलों को, है ना? तो उनसे मदद लीजिए और उनको कहिए कि भाई साबित करो कोर्ट में, है ना? एक मिनट अनीता जी, अब सबका ऑडियो नीचे रहेगा। अनीता जी वो राहुल गांधी वाला मामला मिला क्या आपको? हाँ मिल रहा है, देख रहे देखिए, नहीं देखिए। अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो वाला होगा कि राहुल गांधी की जो तस्वीरें हैं वो तो चले खबर नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी जो हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ दिखाई दे रहे थे, हाथ में हाथ डाले हुए। वो तस्वीर देखी आपने? नहीं देखी। अच्छा वो भी नहीं देखी। हरियाणा चुनाव से पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिलते हैं, आपके लिए कोई खतरे की घंटी? हमारे लिए कोई खतरा, मतलब अपने देशवासियों को पूरा यकीन है, अपनी जनता पे भी यकीन है, हमें कोई खतरे की घंटी नहीं है। देखिए मैंने बताया ना, इन लोगों को थोड़ा सा अहंकार हो गया, 99 सीटें क्या ले ली, ये सोचते में जंग जीत ली। अरे आप ये सोचिए, आप इतने सालों में अब ले नहीं पाए, और सबसे ज्यादा हमारा नहीं, राहुल गांधी अगर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये बड़े बड़े चेहरे, और दूसरी तरफ वो पहलवान बेटियों वाला मामला जो दिल्ली में हुआ, और दूसरी तरफ किसान आंदोलन, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अनीता जी? बिल्कुल हमने क्या ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका कारण है कि जनता पे भरोसा है हमको, जनता को हम पे भरोसा है। अभी आप देख लीजिएगा, ये आपको यही उपचुनाव दिखा देंगे कि जनता ने उन पे कितना भरोसा किया है। नहीं, हरियाणा चुनाव क्योंकि चौखट पर है और ऐसी स्थिति में दो बड़े चेहरे राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो जनता जवाब देगी ना, कितना ही बड़ा चेहरा मिल जाए उससे क्या दिक्कत होती है? अरे ये जनता जवाब देगी ना, जनता का फैसला सबको मंजूर होगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो, जनता तय करेगी ना कि क्या है। नहीं, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या फिर वो बाबा राम रहीम, क्या लगता है आपको कौन सा फैक्टर काम करेगा? आप मुस्कुरा रही, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जानती हूँ कि नहीं इम्पोर्टेंट सवाल आपका, लेकिन मैं इसका जवाब दे दूंगी, फिर कहूंगी जनता आपको तय करेगी कि क्या होगा। नहीं वो सुनील सागवान, वो मालूम है आपको, सुनील सागवान बीजेपी में शामिल हो गए। मैं इसमें नहीं कुछ बोलूंगी। नहीं, उन पर नहीं बोलेंगे आप, लेकिन सुनील सागवान बीजेपी में शामिल हो गए। सागवान ये वही जेलर हैं जो राम रहीम को 6 बार पेरोल दे चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। हमने तो एक कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो भी बीजेपी में आएगा हमको कोई पद तो दे नहीं दिया या कोई ऊंचा बना तो दिया नहीं है। हाँ, अब शामिल होगी तो हो जाने, इससे क्या दिक्कत है? ये वही है जो रोहतक की सुनाविया जेल के अधीक्षक रह चुके हैं। ये वही सुनाविया जेल है जहां पर जो है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम 2 महिला अनुयायियों से रेप और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में सजा काट रहा था। तिलक जी, उनको कोई हमने राष्ट्रपति पद नहीं दे दिया है, ना उनको कोई पद्मश्री दे दिया है। अब 21 दिनों के लिए फरोल पे है वो जेल से बाहर।
हमने कहा हमने उनको कोई राजनीतिक पदक नहीं दे दिया है, ना उनको कोई पद्मश्री दे दिया है, ना उनको कोई हमने वो बना दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बीजेपी के विचारों से उनके साथ आना चाहता है तो आ जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, ये वही हमें उससे है। कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, सबसे बड़ा जेल के अधीक्षक थे राम रहीम, लेकिन हमने उनको कोई ऐसा नहीं कि खोपड़े में बैठा दिया कि आइए हमारे आपके बिना हमारा राजनीतिक दल बड़ा हुआ है, आइए आपको पद्मश्री दे दे, आपको पद दे दे, ऐसा तो विपक्ष तो कह रहा है आपने गिफ्ट दिया उनको। हमने क्या गिफ्ट दिया? बताने क्या गिफ्ट दे दिया उनको हमने? अगर विपक्ष का भी नेता है तो भाजपा से जुड़ते हैं हम तो उनको। अच्छा, ये राम रहीम पर आप राम रहीम पर बोलने से क्यों बच रही हैं? देखिए, हम किसी के विषय में नहीं, राम रहीम पे बोलेंगे ना सराज बोले, इन लोग हमने इनसे जो कोर्ट कहना चाहिए वो कहेगी, हम इस पे नहीं कुछ बोले। अच्छा, राम रहीम पे नहीं बोलेंगे, ओके। किसी पे नहीं, मैं कहती किसी संतों का उसमें नहीं बोलेंगे, तो जैसे भी हो हम नहीं कुछ। और कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है, जनता डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है, हमारा बयान मायने नहीं रखता। ठीक, फाइनल कमेंट मनीष गुप्ता जी आपका। ये जो बयानी तीर छोड़े जा रहे हैं, इसका असर क्या उपचुनाव पर पड़ेगा, और क्या उपचुनाव के बाद क्या वाकई में यूपी की सियासत बदलने वाली है? किसी भी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी जीते तो और समाजवादी पार्टी जीते तो क्या लगता है आपको? हर बयान का एक अपना इम्पैक्ट होता है। हाँ। फिलहाल ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारी टक्कर दे रहा है। लोकसभा चुनावों में अभी बड़े परिणाम आए में अगर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बहुमत से चूकी, तो ऐसे में आने वाले चुनाव एक बड़ा टेस्ट है भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए। आगे देखना होगा क्या होगा। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि ये जो बुलडोजर वाला मैसेज अखिलेश यादव ने दिया है वो किसी एक खास कम्युनिटी को दिया है? निश्चित रूप से अपने वोटर्स को ये मैसेज दिया है कि हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। किसी भी स्तर तक मतलब हम गोरखपुर तक बुलडोजर भेज सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित ना समझे। जो लोग योगी आदित्यनाथ को ये समझ रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे, तो हम उनको ठीक कर देंगे। जल्दी से 10 सेकंड। मनीष जी सही कह रहे हैं। देखिए, मनीष जी जो है एक नफरत फैलाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है इनका झुकाव थोड़ा सा भाजपा की तरफ, या फिर इनके जो है भावनाएं या फिर विचारधारा भाजपा से मिलती होगी, इसलिए नफरत की राजनीति करना चाहिए। मैंने शुरू में भी बोला कि ना तो हम जो है बुलडोजर का गलत भाजपा का भाजपा बोले, वो तर्कों से अपनी बात रख रहे हैं ना। नहीं, उनकी विचारधारा उनसे मैच करती है, ऐसा लग रहा है। मैं इसलिए मुझे लग रहा है, उनको नहीं उनकी विचारधारा लगे, मेरी विचारधारा मनीष जी को हर वक्त सर्टिफिकेट मिल जाता है तुरंत। ये भाजपा पर वक्ता लिख लो। कभी कोई पार्टी बुलडोजर हम गलत नहीं चलाने वाले हैं, कहीं किसी के ऊपर गलत नहीं चलाएंगे, चाहे वो गोरखपुर में जाएगी पूरी भाजपा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के गलत बुलडोजर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनीष जी आपका भी, अनीता जी आपका भी, पूजा जी आपका भी, और रत्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जुबानी जंग जारी है, एक तरफ सीएम योगी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।